ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केंद्र के 4 भाव के बारे में। 4 भाव यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं और इसको हम लोग विष्णु स्थान कहते हैं। जैसे कि केंद्र स्थान विष्णु स्थान है और त्रिकोण स्थान जो कि बाहरी है वो लक्ष्मी स्थान है। तो 1, 4, 7, 10 जो भाव हैं ये केंद्र हैं और त्रिकोण में 1, 5, 9 आते हैं। तो देखा जाए तो 1 नंबर जो साइन है या 1 नंबर घर है, साइन नहीं घर को ही लें, 1 नंबर जो घर है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। यानी कि इसीलिए लगन और लगन लोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप में विष्णु लक्ष्मी राजयोग एक तरह से बनाता है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का संगम है अपने आप में। तो केंद्र में यदि कोई ग्रह है या नहीं है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब भी केंद्र यानी बंद मुट्ठी के खाने जो कि 1, 4, 7, 10 है, ये बंद मुट्ठी के खाने हैं। यानी जातक जिसका भी केंद्र स्थान भरा पड़ा है या फिर जिसका भी केंद्र खाली है, वो कैसे अपने कुंडली को देखे। तो जब भी केंद्र यानी बंद मुट्ठी के खाने जिसमें 1, 4, 7, 10 भाव आते हैं और इस भाव में यदि बहुत अच्छे शुभ ग्रह आमने सामने बैठ जाए, जैसे कि जुपिटर 4 वीनस 10th में हो, तो ऐसे में बंधन योग एक तरह से बन जाता है। ये आमने सामने होना चाहिए और शुभ ग्रह होना चाहिए, जैसे कि जुपिटर लगन में और बुध 7th हाउस, ये एक तरह से बंधन योग है। बंधन योग यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो जेल चला जाएगा, कैद हो जाएगा। बंधन योग यानी कि घर में रह के ही या किसी के अंडर में रह के वो पूरा जीवन व्यतीत करेगा। जैसे घर पे बहुत सारी महिलाएं जीवन भर रह जाती हैं, वो बस किसी और के कैद में यानी कि बंधन में रहती हैं। तो ये जुपिटर वीनस आमने सामने हो या कोई 2 शुभ ग्रह जुपिटर और मरकरी आमने सामने हो, तो ये योग बनेगा। वीनस और बुध आमने सामने नहीं हो सकता, वो आसपास ही रहते हैं। तो जब भी शुभ ग्रह केंद्र में आमने सामने आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा योग बना रहा है कि ऐसा जातक बंधन में है। कभी कभी कारावास देखा गया है, पर वो योग होना चाहिए कि 12th हाउस एक्टिवेशन में हो, राहु 12th हाउस में हो, राहु बुध 12th में हो, शनि 2-6 में हो और वो भी नवांश में, तो ये देखना पड़ता है, तब जेल योग होगा। पर ऐसे बंधन योग मतलब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो घर पे रहते हैं, खाते पीते हैं और घर वालों का कहना मानते हैं। अब वो घर वाले में कोई भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र के जो भाव हैं 1, 4, 7, 10, 4th हाउस फैमिली का होता है, माता का होता है, 7th हाउस स्पाउस का होता है, सेकंड चाइल्ड का होता है और 10th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं फादर फैमिली होता है और लगन हम खुद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंदा इन्हीं लोग के चक्कर में, इन्हीं लोग के घेरे में रह जाता है जीवन भर। तो बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो घर पे ही रहती हैं और उनको आदत भी हो जाता है घर पे ही रहने का, बाहर नहीं जाती हैं ज़्यादातर। तो एक तरह से ये बंधन योग है, केंद्र में ग्रहों का शुभ होके बैठना आमने सामने, ये एक तरह से बंधन योग बना दे रहा है। पर वही 2 अशुभ ग्रह शनि राहु, सूर्य शनि आमने सामने हो, तो ये बता रहा है कि इसको घर छोड़ देना चाहिए, या ये घर छोड़ देता है तभी इसको सक्सेस मिलती है। नहीं तो ये घर पे रह के एक तरह से बंधन में रहेगा, लगेगा कि इसको घर काटने को दौड़ रहा है। वैसे भी शनि 4 हो, सूर्य 10 हो, सूर्य 4 हो, शनि 10 हो, तो ये लोग घर छोड़ ही देते हैं। यदि ये घर नहीं छोड़ते तो एक तरह से ये अपने आप में बंधन को क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी केंद्र के भाव यदि खाली हो, मान लीजिए कभी कभी भाव खाली भी हो जाते हैं, पर उससे पहले मैं केंद्र में कुछ ऐसे योग बता देता हूँ जो आप देख के और भी फलित कर सकते हैं। जैसे केंद्र में 2, 3 या 4, मतलब
3 से अधिक या 3 उच्च के ग्रह बैठे हों तो ये राजा बना देता है। तो ये चार्ट आपको कहाँ से मिलेगा? तो सबसे अच्छा भगवान श्री राम, राजा राम जी की कुंडली देखें, उनके चार्ट में जुपिटर लगन में उच्च है, शनि 4th हाउस में उच्च है, मंगल 7th हाउस में उच्च है और सूर्य 10th हाउस में उच्च है। तो भगवान राम जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो उनके चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि केंद्र में यदि शुभ ग्रह है तो ये क्या फलित कर रहा है? ये फलित कर रहा है कि ये इंसान राजा होगा। पर जैसा कि मैंने बताया, सूर्य शनि आमने सामने हो तो ये क्या करता है, जब भी ऐसा योग हो तो ऐसे जातक को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और वैसे भी शनिचार तो घर छुड़ा ही देता है। तो जब भी सूर्य शनि आमने सामने हो तो जातक घर से दूर जाएगा और उधर भी राजा होगा, क्योंकि उसके कुंडली में ही बना है राजयोग। वैसे ही एक और चार्ट है, यदि केंद्र खाली हो या केंद्र में कोई अच्छे ग्रह उच्च के ना हो रहे हों, त्रिकोण में हो रहे हों, जैसे कि कृष्ण जी का कुंडली उठाइए, उसमें लगन में चंद्र उच्च का है। लगन को हम लोग केंद्र और त्रिकोण दोनों बोलते हैं। तो लगन में क्या है? चंद्र उच्च है, 5th हाउस में बुध है, कन्या राशि का उच्च है, और 9th हाउस में मंगल उच्च का बैठा हुआ है। यानी 3 ग्रह केंद्र में भी उच्च हों या त्रिकोण में भी उच्च हों तो ये राजा बनाता है। और कृष्ण जी तो अपने आप में राजा है। तो जब भी ऐसा योग बने जिसमें केंद्र में या त्रिकोण में 3 ग्रह उच्च के हो जाए तो ये राजा होगा, अपने क्षेत्र का राजा होगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसा राजयोग बनाता है। पहले के ज़माना में राजा ही चलता था और आज अपडेट वर्जन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। तो जब भी केंद्र में ग्रह ना हो तो क्या होगा? तो जब भी केंद्र में ग्रह नहीं होते हैं तो वो केंद्र जो बंद मुट्ठी का है वो अब एक तरह से खाली है और सारे के सारे ग्रह 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 में होंगे। तो केंद्र जब भी खाली हो जाता है और सारे ग्रह त्रिकोण में या 2, 6, 10, 11, 12 ऐसे चले जाएं तो कहीं ना कहीं अब इंसान जो है खुद के दम पे कुछ करने वाला होगा, क्योंकि ये जो भाव हैं, क्योंकि 3, 9, 11, 6, 10, 12 ये सब मेहनत कराने वाले भाव हैं। अष्टम भाव यानी दुख पीड़ा आएगा तो आप काम करेंगे। केंद्र के जो भाव थे वहाँ इंसान हो सकता है अपना पूरा जीवन किसी और पे डिपेंड होके काट दे। पर जब केंद्र खाली हो जाए और त्रिकोण या फिर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 में कोई ग्रह चले जाएं तो वो कहीं ना कहीं अब ये दिखा रहा है कि ये इंसान एक तरह से जस्ट लाइक फ्री विल है इसके पास, वो अपना कोई भी काम कर सकता है। यानी वो अब बंधन में नहीं है, माता पिता, फैमिली या किसी का सपोर्ट अब उसको नहीं चाहिए, वो अपना काम खुद ही कर लेगा। तो उसके पास एक फ्री विल हो जाता है और वो अपने मनचाहा काम कर सकता है। यानी वो जातक अब पूरी तरह से अपनी मेहनत के दम पे कोई काम करेगा, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वो अपने दम पे खड़ा होने वाला इंसान होगा। तो केंद्र यदि खाली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब इंसान को एक तरह से फ्री विल मिल जाता है। और केंद्र यदि भरे हों तो उसको फैमिली के द्वारा मिलेगा। जैसे कि भगवान श्री राम के चार्ट में सारे ग्रह केंद्र में उच्च हैं तो पूरा राज्य और राज दरबार जो मिला पिता के द्वारा ही मिल रहा था। पर कहीं ना कहीं जैसे कि उनको तो जाना था रावण को मारने, तो वो चले गए, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने है। जैसे कि 2 अशुभ ग्रह केंद्र में हो तो घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है और इंसान वहाँ सक्सेस होता है। तो श्री रामचंद्र जी तो कहीं और के राजा हुए हैं, जंगल के भी राजा हुए हैं, पहाड़ों के भी हुए हैं, लंका के भी हुए हैं और फिर अयोध्या के भी हुए हैं। पर यदि केंद्र खाली हो या केंद्र में ग्रह उतने ना हों, उच्च के ना हों और त्रिकोण में हो, जैसे कि
भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली में है। उनका जुपिटर 3rd में 4th साइन का है, वो भी उच्च है। फिर केंद्र में बुध और मंगल, वो भी उच्च हैं। शनि शुक्र ये भी 6ठे हाउस में है। कहीं ना कहीं सारा ग्रह अब फ्री विल में है। तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो वो शुरुआत से ही फ्री विल में थे। जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्री विल है। अब इंसान अपने दम पे सारा चीज़ करेगा। बचपन सिंपल गुजरेगा, लेकिन इसके बाद जो भी मतलब पूर्वाध है यानी शुरुआती दौर है वो थोड़ा धीमे रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाता है, जिसका भी केंद्र खाली हो, क्योंकि वो अब अपने फ्री विल पे चल रहा है। और कृष्ण जी को देखने पे तो साफ लगता है कि वो फ्री विल लेके आए थे, यानी उनको सब चीज़ मिलेगा धीरे 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 धीरे, ऐसा था। और श्री रामचंद्र जी को A to Z चीज़ शुरुआत से ही मिल गया, क्योंकि केंद्र में ही सारे ग्रह उच्च के हैं। तो घर फैमिली परिवार ने दे दिया। पर जिसका केंद्र खाली हो जाए वो एक तरह से फ्री विल लेके आता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी कि बहुत सारे बच्चे अपने दम पे कुछ कर लेते हैं। जैसे KGF मूवी, बच्चा एम्पायर खड़ा कर दिया, सोने का खदान उसके हाथ में आ गया। तो कहीं ना कहीं 3-8 उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक तरह से फ्री विल लेके चल रहा था। वैसे 9th हाउस को तो बहुत लोग भाग्य का बोलते हैं, बोलेंगे कि भाग्य का भाव है, इसको तो भाग्य से मिलेगा। लेकिन नाड़ी का एक रूल है कि 9th हाउस और 9th साइन जो होता है वो संघर्ष की राशि है। आपको संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा। आप साइन को अच्छे से पढ़ें, जैसे कि मैंने पूरे वीडियो डाला है साइन पे, वो चेक कर सकते हैं। तो 9 साइन जो है वहाँ पे तीर धनुष लेके जंगल में भटक रहा है। तो ये कहाँ से इसका लक हुआ? जंगल में भटक रहा है, तीर कमान लिए हुए है, घोड़े पे शिकार की खोज में है, अंधेरा है, जंगल में शिकार खोज रहा है, तो ये संघर्ष ही कर रहा है। तो 9 साइन जो है वो भी संघर्ष है। तो भाग्य जो है आपका वो ऐसा नहीं है कि फोकट में मिल जाएगा। आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म से ही भाग्य अच्छा होता है। या फिर 9th हाउस में पितृ होते हैं, पिता होते हैं, तो पितरों के कुछ अच्छे कर्म से आपके भाग्य अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वही आपके पास्ट लाइफ के कर्म खराब हों, पितरों के भी अच्छे ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कराता है। तो इसलिए ये फ्री विल में चल रहा है। और केंद्र के जो भाव हैं वो हमारे ही है, माता पिता, 4th हाउस फैमिली, 7th हाउस पार्टनर। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि शादी के बाद वो उन्नति कर गया, ससुराल में उन्नति कर गया, या ससुराल जाते उसकी उन्नति हो गई। फिर 10th हाउस जो है फादर फैमिली होता है, तो फादर फैमिली से बहुत कुछ मिल गया। तो ये सारी चीज़ जो है वो उसको फ्री विल नहीं है, वो उसको मिल रही है ख़ानदान से, बाप दादाओं से। पर यदि केंद्र के भाव खाली हो जाए तो अब वो अपने दम पे एक एक चीज़ करेगा और एम्पायर खड़ा कर सकता है, यदि उसका केंद्र भाव खाली हो और अच्छे ग्रह यानी त्रिकोण में बैठे हों, शुभ ग्रह उच्च के होकर बैठे हों, तो बहुत अच्छा राजयोग एक तरह से बनता है। तो जब भी केंद्र त्रिकोण खाली हो या उसमें ग्रह हो तो आप ऐसे चार्ट देख सकते हैं। ये किसी ने कमेंट में बोला था बनाने के लिए वीडियो, तो मैंने बना दिया। नेक्स्ट टाइम गुलकी पे बात करेंगे, गुलिका मांडी, जो कि शनि का कोई कहता है भाई है, कोई कहता है बेटा है, तो उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।